आरक्षण को नहीं पसंद करने वाले भी समाज में बहुत लोग हैं, जिनको शुरू से ही आरक्षण से चिढ़ है। समाज में समानता समता के वो घोर विरोधी रहे हैं। ऐसे लोग केंद्र सरकार को भेजा कि भाई आप उसको 9वीं अनुसूची में डालिए, क्योंकि 9वीं अनुसूची में डालने के बाद, क्योंकि तेजस्वी जी को यह आभास था कि अगर उसमें 9वीं अनुसूची में नहीं डालेंगे तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा, लटक जाएगा। सर नीतीश कुमार भी बहुजन से ही आते हैं, कहा जाए तो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, तो उनको क्या आपत्ति हो सकती है बैकवर्ड को नौकरी मिलने से? मान लो 3 लाख नौकरियां हैं, अगर 65% आरक्षण होता तो 65% आरक्षण के अनुपात में नौकरियों में भी मिलती। अब वो 49%, 49% लगेगा। तो इसमें दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा और आदिवासी वर्ग को 16% का नुकसान है। 3 लाख नौकरियों में आप 16% का हटा दीजिएगा तो 48,000 नौकरियां SC, ST, OBC, EBC कैटेगरी की नहीं मिलेंगी। तो ये 48,000 नौकरियों का नुकसान किनका है? एक अहम सवाल करना चाहेंगे सर, आप राज्यसभा सांसद हैं और आप चाहे तो इस चीज को संसद में उठा भी सकते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा टिका हुआ है जो कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट पे कोई भी बड़ा से बड़ा फैसला हमारा सुप्रीम कोर्ट लेता है, चाहे वो देश हित में हो चाहे वो राज्य हित में हो। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम पिछले 78 वर्षों से चली आ रही है, आखिर इसको हटाने की बात क्यों नहीं की? 2,76,00,000 कुल परिवार है, जिसमें से 94 लाख ऐसे परिवार है जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। तो उन 94 लाख परिवारों की तेजस्वी जी जब डिप्टी CM थे, उस पहल पे एक योजना बनी कि उन गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। वो उसकी सारी प्लानिंग हो ही रही थी, इस बीच में सरकार चली गई। अब सुनने में आया है कि सरकार ने मात्र 250 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए हैं। तो इस हिसाब से अगर ये बजट का आवंटन करेंगे तो 100 वर्ष लग जाएंगे उन 94 लाख गरीब परिवारों को गरीबी से निकालने में। देखिए, बिहार में चुनावी दौरे को लेकर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है पूरे बिहार में घूम रहे हैं और राज्यसभा सांसद कह लीजिए संजय यादव जी हैं। सभा जब ये पहुंचे थे तो बहुत सारे मुद्दाओं को इन्होंने उठाया था और बहुत सारे मुद्दाओं को लेकर हमेशा आवाज उठाते रहते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू, थैंक यू। सर अभी तो फिलहाल जो चल रहा है उस पर बात करना चाहेंगे। बिहार की के विधानसभा को लेकर तैयारियां कर रहे हैं, सभी पक्ष कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं। क्या कुछ विशेष आपने सोचा है? राज्यसभा सांसद होने के नाते जब आप पहली बार गए थे तो पहली बार बहुत अच्छा आपने बोला। सबसे बड़ा मुद्दा अभी बिहार का है सर आरक्षण। जो आरक्षण महागठबंधन की सरकार में बढ़ाई गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है, उसको रोक दिया है। तो क्या लगता है आप लोग जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, आरक्षण फिर से बिहार में लागू हो पाए? देखिए, हमारा 2020 के चुनाव में भी ये मुद्दा था कि जब हमारी सरकार आएगी, जातिगत जनगणना कराएंगे और उस जातिगत जनगणना या सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के बेस पे जो भी फाइंडिंग्स होंगी उस सर्वे की, उसके आधार पे हम नीतियां बनाएंगे। तो प्राइमरली जब ये जाति आधारित गणना या सर्वे का जो परिणाम आया, उसमें कितनी किसकी संख्या है वो तो स्पष्ट हुआ। उसके अलावा भी किस जाति, किस वर्ग के लोगों में साक्षरता दर क्या है, पिछड़ापन क्या है, कितने के पास मकान है, कितने गरीब हैं। खाली मैं 2 उदाहरण दूंगा। जैसे उसमें पता चला कि बिहार में 2,76,00,000 परिवार गरीब हैं, जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। उसमें 2,76,00,000 कुल परिवार है, जिसमें से 94 लाख ऐसे परिवार है जिनकी मासिक आय 6,000 रुपए से कम है। तो उन 94 लाख परिवारों की तेजस्वी जी जब डिप्टी CM थे, उस पहल पे एक योजना बनी कि उन गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। वो उसकी सारी प्लानिंग हो ही रही थी, इस बीच में सरकार चली गई। अब सुनने में आया है कि सरकार ने मात्र 250 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए हैं। तो इस हिसाब से अगर ये बजट का आवंटन करेंगे तो 100 वर्ष लग जाएंगे उन 94 लाख गरीब परिवारों को गरीबी से निकालने में। तो तेजस्वी यादव के सरकार में होने के और नहीं होने के ये फायदे थे। दूसरा, जातिगत आरक्षण की आपने बात की, तो जब आबादी के अनुपात में बढ़ाया, 65% आरक्षण हुआ। 10% EWS तो पहले से था, वो यथावत है। उसके अलावा 49% से जब सीलिंग टूटी हो तो हर एक राज्य में हुआ, तो वो 65% हुआ। अब इस सरकार ने कोर्ट में या जहां भी अपनी मजबूती से बात नहीं रखी, क्योंकि 23 नवंबर को मुझे जहां तक लगता है कि कैबिनेट से पास हुआ, फिर केंद्र सरकार को भेजा कि भाई आप उसको 9वीं अनुसूची में डालिए, क्योंकि 9वीं अनुसूची में डालने के बाद, क्योंकि तेजस्वी जी को यह आभास था कि अगर उसमें 9वीं अनुसूची में नहीं डालेंगे तो ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा, लटक जाएगा। आपको लगता ही है कि आरक्षण को नहीं पसंद करने वाले भी समाज में बहुत लोग हैं, जिनको शुरू से ही आरक्षण से चिढ़ है। समाज में समानता समता के वो घोर विरोधी रहे हैं ऐसे लोग। तो वो लोग कोर्ट में जाएंगे। तो उन्होंने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 10 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जब आए, तभी भी उस बात को रखा बिहार सरकार की तरफ से कि आप इसको यथाशीघ्र लोकसभा चुनाव से पहले इसमें डाल दीजिए। लेकिन केंद्र सरकार की मंशा ऐसी है नहीं। अगर उनको वो आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं तो इम्यूनिटी देनी चाहिए। 9वीं अनुसूची का वही है। तमिलनाडु का भी 69% था, 90s में हुआ,
तब से वो 9वीं अनुसूची में डला हुआ है, तो वहां कोई छेड़खानी नहीं हो सकती। अब वो तेजस्वी जी के बाहर जाते ही वो हुआ। अब चूंकि हम सरकार से बाहर हैं, म- मामला सब जुडिस है, तो हम तो कोर्ट में ही जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हम एक पार्टी हैं, बिहार सरकार भी है और हम भी हैं। अभी जो पार्टियां थी उनको सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई भी अभी शायद अगले हफ्ते है। तो कोर्ट में हम लड़ ही रहे हैं। उसके अलावा अब देखिए नुकसान क्या हुआ। नुकसान ये हुआ कि 3 लाख नौकरियां इन्होंने प्रक्रियाधीन करवाई। अब वो 3 लाख नौकरियां जो नियुक्तियां अब होनी है, उनमें अब वो 65% आरक्षण लागू नहीं करेगी ये सरकार। बिल्कुल। और नहीं करेगी तो किसका नुकसान है। अब मान लो 3 लाख नौकरियां हैं, अगर 65% आरक्षण होता तो 65% आरक्षण के अनुपात में नौकरियों में भी मिलती। अब वो 49%, 49% लगेगा। तो इसमें दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा और आदिवासी वर्ग को 16% का नुकसान है। तो 3 लाख नौकरियों में आप 16% का हटा दीजिएगा तो 48,000 नौकरियां एससी, एसटी, ओबीसी, ईबीसी कैटेगरी की नहीं मिलेंगी। तो ये 48,000 नौकरियों का नुकसान किनका है? ये तो इस डबल इंजन सरकार को बताना चाहिए। आपकी यहाँ सरकार है, कोर्ट के में क्या क्या केस है, कोर्ट से आप विड्रॉ कर लीजिए। आप स्पेशल सेशन बुलाइए विधानसभा का और बोल दीजिए कि भाई आज पास करके, और केंद्र में आपकी सरकार है, आपके मंत्री हैं, 7 केंद्रीय मंत्री हैं बिहार से। सर नीतीश कुमार भी बहुजन से ही आते हैं, कहा जाए तो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, तो उनको क्या आपत्ति हो सकती है बैकवर्ड को नौकरी मिलने से? नहीं आपत्ति हो सकती है तो आपके समर्थन से केंद्र सरकार चल रही है। आपके पार्टी के लोग केंद्र में मंत्री हैं। मैंने कहा 7 केंद्रीय मंत्री है बिहार सरकार से, कैबिनेट भी मंत्री है। तो आप उनको बोलिए कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपका समर्थन करने में असमर्थ हैं। एक अहम सवाल करना चाहेंगे सर, आप राज्यसभा सांसद हैं और आप चाहे तो इस चीज को संसद में उठा भी सकते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा टिका हुआ है जो कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट पे कोई भी बड़ा से बड़ा फैसला हमारा सुप्रीम कोर्ट लेता है, चाहे वो देश हित में हो चाहे वो राज्य हित में हो। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम पिछले 78 वर्षों से चली आ रही है, आखिर इसको हटाने की बात क्यों नहीं की गई? नहीं, हमारे तो पार्टी के मैनिफेस्टो में, अब लोकसभा चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में भी था, 2009 के लोकसभा चुनाव में भी था। हम चाहते हैं, ये हमारी पार्टी का आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी का शुरू से मानना है, इंडियन जुडिशियल कमीशन होना चाहिए। अगर उसमें कोई जा रहा है, वो आप कोई चपरासी बनता है वो पेपर देख के जाता है। तो पीएन का भी टेस्ट होता है, उसकी भी रिटन एग्जामिनेशन होता है ना। तो आईएएस भी बनता है, कोई आईपीएस भी बनता है, कोई आर्मी में सिपाही भी बनता है, कांस्टेबल भी बनता है, तो सब रिटन और फिजिकल करके जाते हैं। अगर कोई इंडियन जुडिशियल कमीशन बनता है जिसमें आपको परीक्षा देके बनना है, तो होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी ट्रांसपेरेंसी तो हर जगह अब होनी चाहिए। योग्यता के आधार पे आप परीक्षा दीजिए, उसको पास कीजिए, इंटरव्यूज कीजिए। कौन है वो लोग जो इसको नहीं बदलना चाहते, क्योंकि पिछले 65 साल में कांग्रेस भी इसको हटाने का काम नहीं अब जो भी पार्टियां सरकार में रही, अभी भी मान लो सरकार में है, तो वो तो केंद्र सरकार का विषय है, किया। स्टेट सब्जेक्ट है नहीं। तो उनको करना चाहिए केंद्र सरकार को। आपने सर पहल क्या की इसको लेकर? अभी तो हम नए नए गए हैं, जब सदन में जाएंगे तो रखेंगे बात को।